रजत और रोहन दो भाई थे। रजत के दो बच्चे थे, लेकिन जब से माँ बाप गुजरे तब से दोनों भाइयों में अनबन रहने लगी और रजत अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहने लगा। रोहन ने स्नेहा से शादी कर ली। एक दिन रोहन बोला, स्नेहा, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ पूरे दिन के लिए। अकेले में कैसे मन लगता है तुम्हारा? क्या करूं, सबकी सास होती है जिनकी नोक झोंक से उनका समय कट जाता है। मेरी तो सास भी नहीं है। आपकी वो मौसी भी अकेली रहती है ना, आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? आखिर आपकी मौसी भी तो मेरी छोटी सास ही लगेंगी। अरे ना बाबा ना, मौसी तो वहीं ठीक है। अगर मेरी मौसी यहाँ आ गई तो तुम्हारे घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी। मुझे डरा रहे हो? ऐसे क्या वो मुझे खा जाएंगी? अरे रहने ही दो, मौसी जी से तो राम ही बचाए। मौसी के आने का मतलब है कयामत आना। पता नहीं, आप तो ऐसे डरते हो जैसे आपकी मौसी ना हुई कोई भूत हो। अरे अभी तुम उनसे मिली नहीं हो ना, जिस दिन मिल लोगी उस दिन तौबा कर लोगी। कई साल बीत गए, स्नेहा के दो बच्चे भी हो गए, लेकिन कभी मौसी से मिलना नहीं हुआ। लेकिन घर में जब भी उनका जिक्र होता था, स्नेहा बड़े उत्साह से उनकी कहानियां सुनती थी। एक दिन रोहन ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, जल्दी जल्दी से इस घर का हुलिया ठीक करो, मेरी मौसी आ रही हैं। अरे वाह, आज इतने सालों बाद आपकी मौसी आ रही हैं। कोई बात नहीं, आने दो। मेरी तो उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। मौसी का भूत जल्दी उतर जाएगा, मैं चला उन्हें लेने। हड़बड़ाहट में रोहन उन्हें लेने रेलवे स्टेशन पहुंचा। मौसी जी, चरण स्पर्श। मौसी बोली, कहाँ था नालायक, मैं कब से इंतजार कर रही थी। चल, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, सामान उठा और जल्दी चल। मौसी घर में चारों तरफ देखते हुए बोली, ये घर कभी मेरी बहन का होता था, अब तो कोई पूछता ही नहीं। हाँ। ये क्या मौसी जी, आपका घर है, जब मन करे तब आ जाओ। मैंने कब कहा तेरी बीवी का घर है? आखिर बहू है कहाँ? बुलाता हूँ मौसी जी। स्नेहा, जल्दी बाहर आ जाओ, देखो मौसी जी आई हैं। स्नेहा आई और बोली, नमस्ते मौसी जी। मौसी बोली, नमस्ते, थोड़ा झुकना नहीं सिखाया माँ ने? सच में आजकल लड़कियां सिर्फ हाय हेलो करना ही जानती हैं, पैर छूने में तो उनकी कमर लचक जाती है। अरे रोहन, ये क्या पहनावा है तुम्हारी बीवी का? लड़की नहीं रही, अब दो बच्चों की माँ है। ये पैंट सेट बहुओं को शोभा नहीं देते। मैं सूट पहनकर आई मौसी जी। रहने दे, ना बिछिया ना सिंदूर, संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ। ये बात तो सही कही मौसी जी, मैंने कई बार कहा, लेकिन ये मानती नहीं है। रोहन, तुम भी? ओ रोहन, ये तेरा नाम भी लेती है? कितना कलयुग आ गया है। एक हम थे जो कभी गलती से भी अपने पति का नाम नहीं लिया, और एक ये है रोहन। सॉरी मौसी जी, आओ पहले यहाँ आराम से बैठो। मैं सब जानती हूँ कहाँ बैठना है। बहन नहीं तो क्या हुआ, घर तो मेरी बहन का ही है। रजत और उसकी बहू कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मौसी, वो अब हमारे साथ नहीं रहते, अब वो हमारे बराबर वाले घर में अलग रहते हैं। क्या अलग रहते हैं? हे भगवान, मेरी बहन के बिना ये कैसा अनर्थ हो रहा है। घर के दो हिस्से हो गए। अगर ये सब मुझे पहले पता लग जाता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। मौसी जी, जरा आराम करो, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। स्नेहा चाय नाश्ता बनाने चली गई। रोहन भी रसोई में जाकर बोला, सुन लिया ना, अब लड़की नहीं हो तुम, दो बच्चों की माँ हो। हाँ सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। मौसी ने आपको यहाँ देख लिया तो कहेंगी, एक हम थे जो पति की परछाई से भी दूर रहते थे, और ये बहू पति के साथ रसोई में खड़ी है। मौसी चाय नाश्ता करके रोहन से बोली, सुन रोहन, शाम को रजत को बुला लेना। आखिर है तो तेरा बड़ा भाई, और उसके बच्चे भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे। कितना बिखर गया है परिवार। लेकिन मौसी, भैया भाभी और बच्चे हमसे बात नहीं करते।
मौसी ने रोहन को तपाक से थप्पड़ मारा और बोली, बड़ा तू है या वो? तू छोटा है, बात तुझे करनी चाहिए। स्नेहा मौसी को देखकर हैरान थी। तुम क्या मुझे ही देखती रहोगी? कुछ लक्षण हैं या नहीं? जाओ और कुछ खाने के लिए बना लो। और सुनो, मुझे ज्यादा घी तेल वाला खाना हजम नहीं होता। स्नेहा सोच में पड़ गई कि बिना घी तेल के खाने में क्या बन सकता है। मौसी बोली, अरे क्या सोच में पड़ गई? खाना बनाने के लिए कहा है, कोई तुम्हारी तिजोरी की चाबी नहीं मांग ली। ये दिल्ली की बहुएं भी ना, राम बचाए। एक काम करती हूँ, सरसों का साग बना लेती हूँ। बच्चों को पसंद तो नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ और बना दूंगी। स्नेहा ने साग बनाकर मौसी के सामने खाना परोसा। मौसी बोली, मुझे नहीं लगता तेरे अंदर इतना दिमाग होगा। जरूर रोहन ने सलाह दी होगी साग बनाने की। मौसी जी, मैं... चल अब ज्यादा जबान मत चला। जब तक मैं खाऊं अपनी जेठानी को बुला ला। स्नेहा के लिए ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जब से वह इस घर में आई है तब से पुष्पा ने उससे कभी बात नहीं करी। लेकिन मौसी जी की बात वह कैसे टाल सकती थी। स्नेहा पुष्पा के पास जाकर बोली, दीदी, बच्चों के साथ घर चलिए, मौसी जी ने बुलाया है। स्नेहा, आज तुम मेरे घर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी चलती हूँ। शाम के समय दोनों भाइयों के परिवार मौसी के सामने बैठे थे। मौसी बोली, आज ये परिवार पूरा लग रहा है। पुष्पा, जरा अपने हाथों की वही इलायची वाली चाय तो बनाकर पिलाओ जो पहले पिलाती थी। लेकिन मौसी जी, ये तो स्नेहा की किचन। किसकी किचन? स्नेहा की। अपने मायके से नहीं लाई थी वो। तुम चाय बनाओ, देखती हूँ ये कैसे मना करती है। और सबके लिए बनाना। किसी ने पीने से मना किया तो मैं अभी यहां से चली जाऊंगी। हाँ। पुष्पा के साथ स्नेहा भी सामान देने रसोई में जा पहुंची। स्नेहा बोली, दीदी, बड़ी अजीब है मौसी जी। ये ऐसी ही हैं। इनके सामने तो मम्मी जी भी नहीं बोलती थी। अब जल्दी चाय लेकर चलो, नहीं तो यहीं आ धमकेंगी। रात के समय सब लोग बैठकर मौसी जी की मजेदार कहानियां सुनते रहे और यहां तक सबका बिस्तर भी मौसी के पास हॉल में ही लगा। रोहन बोला, यार तंग आ गए मौसी जी से, पता नहीं कब जाएंगी। 2 सप्ताह हो गए, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपको इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा? जब से मौसी जी आई हैं तब से 2 रूठे हुए परिवार मिल गए हैं। हम सब साथ समय गुजारते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। जानते हो, हमारे संस्कार जैसे कहीं खो गए थे। मौसी जी ने उन्हें फिर से लौटा दिया है। सही कह रही हो स्नेहा, इस बात का तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। रात को मौसी बोली, कल मैं वापस जा रही हूं। सब चौंक गए और उनसे पूछने लगे कि क्या वह वापस जा रही हैं। हाँ, कल चली जाऊंगी। आपके आने से ऐसा लगा था जैसे माँ वापस आ गई हो। आप मत जाओ ना मौसी। हाँ मौसी जी, आप चली जाओगी तो हमें सही गलत का मतलब कौन बताएगा? बच्चे भी बोले, दादी जी, फिर हमें कहानियां कौन सुनाएगा? सारे के सारे ही नालायक हो। भगवान के नहीं, अपने घर जा रही हूं। जाना तो पड़ेगा ही। पुष्पा, मेरे लिए भरवा करेले बना देना। और स्नेहा, मेरी सारी साड़ियां बढ़िया से इस्त्री कर दे। मौसी के जाने से मन में खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी सबकी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह मौसी तैयार हो गईं। सब उन्हें गाड़ी में बिठाने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मौसी बोली, नालायको, ये रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? मैं फिर आऊंगी। स्नेहा ने कहा, मौसी जी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अब मस्का मत लगाओ, मैं नहीं रुकने वाली। और फिर मौसी ट्रेन में बैठ गईं और ट्रेन चल पड़ी। सब उन्हें नम आंखों से जाते हुए देखते रह गए। क्या मौसी जी फिर से वापस आएंगी?